नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप थंबनेल देख के आए हैं, अगर आप थंबनेल देख के चैनल पे आए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। बहुत सही सटीक जानकारी के लिए आप समझ लीजिए यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम को टॉप किया जाए, है ना साथियों। यही छोटी सी बात थी। बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, सारे तरीके बताते हैं, सारी टिप्स बताते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। देखिए साथियों, अगर आप कुछ छोटी छोटी पॉइंट है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसकी मिलाने की साजिश में लग जाती है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप स्टेट लेवल का ले लीजिए चाहे सेंट्रल का ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको टॉप करना है तो पहली चीज़, आप उस एग्ज़ाम को लेके कितने फोकस हो, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, फुली फोकस्ड हो और आप सही रणनीति, सही जो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका सही रणनीति, अगर आप रणनीति को अगर अच्छी कर लेते हो तो आप थोड़े से मेहनत से आप एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। तो साथियों, आपको छोटी सी मेरी ये बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको लूसेंट की बात यहाँ पे बताई है कि हम आपको बहुत कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो सटीक और सही जानकारी है बस मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कि पूरी सच्चाई है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कई फेज होते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जीके के लिए, है ना, जनरल चीज़ों के लिए हम क्या पढ़ें, तो उसके लिए हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। और बच्चे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले वो इतनी मोटी मोटी किताबें ले आके अपने घर पे रख देते हैं और उसके बाद से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ को देख के। एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी जो है फिनिश हो जाती है बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो वो पढ़ना धीरे धीरे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन वैकेंसी आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, बहुत सारी बातें मैंने आपको अपने चैनल पे बता के रखी है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो फटाफट से चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन अब मैं एक बुक प्रेफर कर रहा हूं मैं आपको कि बस एक बुक अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ ली है तो वो आप कोई भी एग्जाम हो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीजें कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है। कोई बुक की आपको लाइब्रेरी नहीं जुटानी है मेरे प्यारे साथियों, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और किसी भी चीज को आप, जैसे क्या है कि रिवीजन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई भी नोट्स बनाया, चाहे जो भी सारी चीजें किया, आप बनाते तो चले गए, लेकिन उसको रिवाइज कितना किया। आप बहुत सारा मतलब खा लेते हो, पचा पाओगे ही नहीं तो उस खाने का क्या लाभ, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आइए अपने वीडियो की टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा के रखा है, ये जो लूसेंट की किताब है, ठीक, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फुल्ली आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये किताब पढ़ी कैसे जाएगी, क्योंकि देखिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो किताब में आपका क्या है, पूरा अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे वो साइंस हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मतलब उसकी जो जनरल चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से इस लूसेंट में दी है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब 100-150 की किताब आती है, बहुत ही नॉर्मल बुक है, लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा देती है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, बहुत ही ईजिली आप पढ़ लोगे। देखिए, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं साथियों, ये सच्चाई, ये सत्य है, पूरी तरह सत्य है। लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन लूसेंट को बहुत लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन कभी भी इसका सिलेबस लोग ख़त्म नहीं कर पाते। यही सच्चाई है साथियों, और यही कमी पड़ जाती है, जो कि आप स्टेट लेवल के नॉर्मल जो कंपटीशन है आपके, मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, मैं और एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो स्टेट लेवल पे होते हैं। तो मैं उन एग्ज़ाम के थ्रू मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जीडीएस को लेके मैंने बहुत सारी बातें बताई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना
आप एग्ज़ाम में कैसे, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करिए, वो कैसे क्रैक हो, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। कैसे आप रणनीति अपनी तैयार करोगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो साथियों, जैसे कि इसमें मान लीजिए आपका इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, ठीक, अर्थव्यवस्था है, और आपकी जैसे जीव विज्ञान है, और आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, और आपका विविध है, और इसमें आपकी जनगणना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है, क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं है, कम से कम मान लीजिए कि आपका 40-50 पेज के अराउंड में सारी चीज़ें हैं। पेज नहीं, पन्ने आप कह लीजिए कि पन्ने 40-50 पन्ने, इससे ज़्यादा कोई भी आपकी सब्जेक्ट नहीं दी हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा इसमें फैक्ट है, इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट है कि आप याद नहीं कर पाते, है ना। अगर मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ना कैसे है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको जो भी इसमें लूसेंट में आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। तो साथियों, आपको लूसेंट की बुक में जो मैंने जीके की बताया, ध्यान रखिएगा, लूसेंट की जीके की बुक आती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में भी दिखाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक अगर आप देखते हैं, जैसे ये बुक में आप जो भी सब्जेक्ट है उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं आसानी से। लेकिन पढ़ना कैसे है, इसमें आपको मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कौन सी सब्जेक्ट, हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री आपको बहुत पसंद है, तो आप साथियों इसको उठा लीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या करिए, हिस्ट्री ऐसा पढ़िए कि आपको कोई भी कहानी हो, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वैदिक काल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वैदिक काल है, क्या है, वैदिक काल। तो इसको इस तरीके से पढ़िए, जो भी बातें पॉइंट वाइज करके समझाई हैं, इसको मेरे साथियों पहली चीज़ तो कहानी की तरफ पढ़ते चले जाइए टॉपिक को, ठीक है। याद मत करिएगा, कोई भी टॉपिक याद मत करिएगा, इसको कहानी की तरफ पढ़ते चले जाइए। सबसे बड़ी लोग गलती कर देते हैं उसको अंडरलाइन करके, क्योंकि अंडरलाइन जब भी हम कर देते हैं तो हमारा फोकस वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ याद हो गई। पहले एक टॉपिक को आप लर्न करिए। जब आप लर्न कर लोगे साथियों टॉपिक, एक बार टॉपिक को कहानी की तरफ पढ़िए, उसके बाद आप उसको लर्न करने का प्रयास करिए, ताकि आपको जो चीज़ें रहेंगी वो इजीली क्या होंगी, आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, आप उससे जुड़ पाएंगे। और तीसरी बार में आप क्या करिए, अंडरलाइन करके उसको लर्न कर लीजिए। और फिर आप इतिहास मान लीजिए आपका हो गया, तो आप आ जाइए सीधे इकोनॉमी पे, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है साथियों। इकोनॉमी आपका डिफिकल्ट पड़ती है, आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो, आप इसी तरह से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, इसी तरह से आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, इसी तरह इस पे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन इसकी रणनीति क्या रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप सारे सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री है तो आप इसके लिए 30 डेज निकाल लीजिए, 30% अपनी समय निकालिए, 30 डेज मान लीजिए इसको। और ज्योग्राफी के लिए आप 30 डेज निकालिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये किताब इतना आसानी से याद नहीं होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने हिस्ट्री कवर कर लिया, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री कवर कर लिया, ठीक है, तो आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप साथियों इसको रिवाइज करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे अच्छे तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आप टॉप कैसे कर जाओगे, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रेटजी बताई है कि इसको लूसेंट को पढ़ना कैसे है। अभी बहुत सी लूसेंट की किताबें बाकी हैं साथियों, मतलब 1-2 और बाकी है, बस आप इतना जान लीजिए, घबराना नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना समझ लीजिए। मान लीजिए हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री पढ़ लिए 30 डेज में, उसके बाद आपका चला है ज्योग्राफी। मान लीजिए आप 7वें दिन पे पहुंचे हो, 7 डे पे आप पहुंचे हो, आपको मन किया मेरी हिस्ट्री कहीं भूल तो नहीं रही, आप तुरंत बैरन हो लीजिए हिस्ट्री की तरफ। आप 1 दिन का समय हिस्ट्री को, जो आपने फैक्ट याद किया था, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका ये जो है भूले ना आपको, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये सारे टॉपिक लूसेंट के कवर करने में आपको 6 महीने लगते हैं, 6 मंथ आपको लग जाते हैं लूसेंट के टॉपिक को कवर करने में। अगर आप 3 मंथ में ये सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कमेंट में बताइएगा कि कैसे पढ़ना है, और अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा कि 3 मंथ में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और जैसे कि आपने मान लीजिए लूसेंट कवर अप कर लिया, ठीक, लूसेंट कवर अप कर लिया, तो इसका टेस्ट कैसे देना है, तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा।
और लूसेंट आपने पढ़ लिया बच्चों, तो उसका जो इम्प्लीमेंशन है वो किस बुक से हम करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रैक्टिस सेट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कोई भी किताब पढ़ लेने से कोई एग्जाम में टॉप नहीं करता है। उसके लिए उसकी कंसिस्टेंसी, उसका लगन, उसका शुरू का प्रयास उसको टॉप बनाता है ना। उसकी टॉपर की देखिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है, ताकि आप किसी एग्जाम में टॉप कर सकें। तो ये सारी चीज़ें तो बातें महत्वपूर्ण थी, लेकिन टॉप कैसे करेंगे। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी होती है तो वो टॉप कैसे कराती है। देखिए टॉपर्स कोई भी पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि स्मार्ट स्टडी करते हैं। जब आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो आप टॉप कर जाओगे, आप जरूर टॉप कर जाओगे साथियों। अगर आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया है तो आप टॉप कर जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोई भी एग्जाम हो तो उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, कोई भी सिलेबस को पढ़ना कैसे है। एग्जाम में टॉप करने के लिए ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं कि कोई भी सिलेबस हो, आपको सिलेबस याद होना चाहिए, क्या क्या उसमें दिया है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। और उसको शॉर्ट लिस्ट जब तक आप करके सिलेबस को बनाते नहीं हो अपने तरीके से, अपनी सही रणनीति, तब तक आप टॉप नहीं कर सकते। ज़्यादा पढ़ना आपको सफलता नहीं देगा, ज़्यादा पढ़ना आपको टॉप नहीं कराएगा, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है वो पढ़ना और क्या महत्वपूर्ण नहीं है उसको अपने सिलेबस से आउट कर देना, ये आपको स्ट्रेटजी टॉप बनाती है, ये स्ट्रेटजी आपको टॉपर बनाती है साथियों। तो ये सारी चीज़ कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको आपके चैनल अतुल क्लासेस पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और हमारी शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स बताए गए हैं जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।